Question 17. Let x1, x2, xn be a random sample with binomial distribution with parameter b 1, theta. Find best estimator for theta 1 minus theta upon n. This question is most important for 16 marks. ये क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स में आ सकता है. जो भी बाइनोमियल, पोलिनोमियल या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें से एक पक्का आएगा आपको पेपर में 16 मार्क्स में या 8 मार्क्स में. बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए ये 16 मार्क्स में आएगा. फर्स्ट हमें गिवन क्या है, मीन 1 एंड वेरिएंस क्या है, थीटा. xi सिमिलर टू b 1, थीटा. इसकी रेंज क्या है, n. दैट मीन्स सैंपल साइज कितना है हमारे पास, n. तो i लाइज बिटवीन 1 to n. नाउ बाइनोमियल क्या होता है, पीडीएफ p की पावर x 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x. 1 माइनस p की जगह हम q भी लिख सकते हैं, p की पावर x q की पावर 1 माइनस x. बट हमेशा याद रखना है कि हमने पैरामीटर ओनली एक ही चूज करना है. आप क्यू भी यूज कर सकते हो, पी भी, बट ज्यादातर क्वेश्चंस में हम पी यूज करते हैं, तो आपने पेपर में पी यूज करके चलना है. नाउ क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, थीटा, तो हम थीटा यूज करेंगे. थीटा की पावर x 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस x, वेयर x हमारा क्या होता है 0, 1, अदरवाइज 0. y किसके इक्वल होता है, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi, और ये किसके सिमिलर है, 1 की जगह क्या आ जाएगा n, क्योंकि हमारा साइज कितना है n, तो n, थीटा. नाउ इसका मीन क्या होता है, थीटा. सो यहाँ पे अप टू n टाइम्स था तो n थीटा. y की जगह जो हमारा n है वो नीचे आ गया, e ऑफ y अपॉन n इज इक्वल टू थीटा. दिस इंप्लाइज y अपॉन n इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा. एक पार्ट हो गया हमारा. नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, सफिशिएंट, क्योंकि हमारा यही होता है मेथड, क्योंकि हमारा मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर के 3 स्टेप होते हैं. पहले अनबाइज्ड, फिर सफिशिएंट, देन उसके बाद कंप्लीट. फिर हम तीनों को मिला के कह देते हैं कि ये सारा क्या है, हमारा मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर. सो हमने फर्स्ट प्रूव कर दिया कि ये क्या है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर. किसके लिए, पैरामीटर क्या यूज कर रहे हैं, थीटा. अगर क्वेश्चन में p आया तो p, अगर q आया तो q, अगर म्यू आया तो म्यू. सभी क्वेश्चंस के मेथड सेम है, बस आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की. नाउ अब हमारा सेकंड क्या है, सफिशिएंट. तो सफिशिएंट के लिए क्या करते हैं, हमेशा फिशर नियमन या फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाते हैं. तो फर्स्ट हम लगाएंगे फिशर की क्या होती है, द जॉइंट पीडीएफ ऑफ x1, x2, xn इज गिवन बाय l इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ xi, थीटा. सो यहाँ पे पुट कर दिया, ऊपर क्या आ जाएगा xi और यहाँ पे 1 माइनस xi. नाउ प्रोडक्ट किस में चेंज होती है, समेशन में, और यहाँ पे भी समेशन में चले गई. अगर हमारा नीचे xi होता तो यहाँ पे प्रोडक्ट आता. तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास पावर की टर्म हो तो हमेशा समेशन में चले जाएगी. अगर आपको ऐसे टफ लगता है तो आप एक स्टेप और कर सकते हो, जैसे थीटा x1 मल्टीप्लाई थीटा x2 मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन थीटा x की पावर n. ऐसे आपको पता चल जाए कि हमने समेशन डालना है कि प्रोडक्ट डालना है. नाउ इसकी वैल्यू क्या थी, y, तो 1 माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया n, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो y. नाउ इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, h को फाइंड करने के लिए यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्योंकि हमें h क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा चाहिए. सो ये सारा फंक्शन किसका है, थीटा का, और जो 1 है वो क्या है, फंक्शन हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. सो यहाँ पे हमने थ्योरम लगा दी जैसे हमने क्वेश्चंस में किया था. हैंस बाय फिशर फैक्टराइजेशन थ्योरम y is equal to summation i is equal to 1 to n xi is sufficient statistic for theta. थर्ड स्टेप क्या है हमारा, कंप्लीट. सो कंप्लीट के लिए क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड को 0 के इक्वल लेकर आएंगे. टारगेट क्या है, फाई ऑफ x इक्वल टू 0, या इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के. सो लेट y अपॉन n इज इक्वल टू फाई ऑफ x बी एन फंक्शन ऑफ y.
सच दैट ई ऑफ आई ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 बट यू ऑफ वाई किसका फंक्शन है, हमेशा y का। सच दैट ई ऑफ यू ऑफ वाई इक्वल टू 0, ये तो हमें पता ही है कि जो भी यहाँ पे आता है वो किसका फंक्शन हो जाता है, y का। अगर यहाँ पे थीटा होता तो थीटा, अगर p होता तो p, बट यहाँ पे p नहीं आ सकता क्योंकि हमेशा यहाँ पे वेरिएबल आता है, x आ सकता है या y। नाउ यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लगा दी। आपने हमेशा याद रखना है कि किसमें समेशन डालना है, किसमें इंटेग्रल डालना है। ये आपको जब हम क्वेश्चंस करते हैं, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और 1 है तो हमने समेशन डाल देना है। अगर अप टू n टाइम्स या इसकी रेंज गिवन होती तो हम इंटेग्रल डाल देते हैं। ये तो आपको प्रैक्टिस के साथ पता लग जाता है क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। नाउ हमारे पास क्या है, समेशन y इक्वल टू 0 टू n, क्योंकि y की रेंज क्या थी, n थी। सो u ऑफ y एन सी y थीटा की पावर y 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस y इक्वल टू 0। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये तो हमारा हो गया y वाला फंक्शन। और ये क्या है हमारा u ऑफ y, तो एज इट इज आ गया। एन सी y हमारा कैसे आया, ये शायद उसकी होती है एन सी एक्स, हमारी ऐसे ही होता था शायद पीडीएफ, एन सी एक्स पी की पावर x 1 माइनस पी की पावर n माइनस x, हाँ ऐसे ही होता है, एन सी एक्स पी की पावर x 1 माइनस पी की पावर x। सो ये सारा फंक्शन है हमारा बाइनोमियल का। बट पीडीएफ क्या होता है हमारा, p की पावर x 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस x। इसको ध्यान रखना है हमने। इसकी x की वैल्यूज क्या होती हैं, 0 और 1, अदरवाइज 0। सो ये हमारा बन गया एन सी एक्स पी की पावर x 1 माइनस पी की पावर x। यहाँ पे गिवन क्या है हमें y, तो y एन सी y p की जगह थीटा, थीटा की पावर y 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस y। 1 की जगह n क्यों आया, क्योंकि हमारी रेंज क्या है n। सो n माइनस y, वैसे भी हमें गिवन था, ये देखो थीटा की पावर y 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस y। सो यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको क्या ले लिया, जो y वाली टर्म है a y इज इक्वल टू यू वाई एन सी वाई, मीन्स की ये वाली टर्म और यू वाई वाली टर्म, इसको ले लिया ए वाई और इसको थीटा की पावर y 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस y एज इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन कर दिया। नाउ इसको फिनिश करने के लिए डिवाइड कर दे इक्वल टू 0। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन, जो हमारी अबव इक्वेशन है, इज ए पोलिनोमियल। ये तो हमें पता ही है कि इक्वेशन क्या है हमारी, पोलिनोमियल, वेयर इसकी रेंज साइज कितना है n, विद थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा बीइंग वेरिएबल। जो हमारा थीटा है यहाँ पे क्या चल रहा है, वेरिएबल चल रहा है, और राइट हैंड साइड क्या चल रहा है, 0। अगर हमारी ऐसी इक्वेशन बन जाती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे। तो a0 a1 an इक्वल टू 0। अगर a0 a1 an इक्वल टू 0 है तो uy भी 0, अगर uy 0 है तो uy इक्वल टू 0। ऑलमोस्ट श्योरली ये लिखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऑलमोस्ट श्योरली है देन y इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi इज कंप्लीट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। आप यहाँ पे एक और स्टेप भी लिख सकते हैं, और p ऑफ uy इक्वल टू 0, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। इसको हम p में लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैप। Thus y is equal to summation I is equal to 1 to n xi is complete statistic for theta. Now part 1, 2, 3 से हमारा क्या बन गया, y upon n is unique MVUB minimum variance unbiased estimator for theta। यहां तक हमने क्या किया, वैसे हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, बेस्ट एस्टिमेटर पूछा है। फर्स्ट हमने क्या किया, मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर निकाला कि ये है या नहीं है। उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या था, अनबाइज्ड, फिर सफिशिएंट, फिर कंप्लीट। सो फर्स्ट इज अनबाइज्ड, सेकंड इज
sufficient and third is complete. So 1 2 3 से बन गया मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा. सो यहां तक हो गया. अब हमारा मेन टारगेट क्या है? बेस्ट एस्टिमेटर निकालना. उसके लिए हमने क्या किया? कंसीडर ए स्टैटिस्टिक. इसको कंसीडर किया, दैट मीन्स इसको लर्न करना पड़ेगा हमें. y अपॉन एन 1 माइनस वाई अपॉन एन. यहाँ पे आप CTM डाल लो, CTM. CTM का फुल फॉर्म क्या होता है आप मुझे बताना कमेंट में. नाउ ई ऑफ, इसको इसमें लिख दिया, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ गया. ई का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड. और जो एक्सपेक्टेड है वो हमेशा वेरिएबल पे लगता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाती है. सो ई ऑफ वाई अपॉन एन माइनस वाई स्केयर अपॉन एन स्केयर. नेक्स्ट स्टेप में इसको भी सेपरेट कर दिया. सो यहां तक सॉल्व कर दिया. ई ऑफ वाई की वैल्यू क्या थी? एन थीटा. इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास वेरिएंस ऑफ वाई प्लस ई ऑफ वाई स्केयर. क्या होता है हमारा वेरिएंस का? यहां पे एक्स का लिख देती हूं मैं. ई ऑफ एक्स स्केयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्केयर. अब हमें गिवन क्या है? होल स्केयर. तो होल स्केयर की वैल्यू निकाल लेंगे. वेरिएंस ऑफ एक्स, ये नेगेटिव है, ऐसे कर देते हैं. पहले इसको इधर ले आते हैं क्योंकि ये हमें पॉजिटिव चाहिए. सो ये टर्म इधर आ गई और ये वाली टर्म, सॉरी हम गलत कर रहे हैं क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए? ई ऑफ वाई स्केयर की चाहिए, मीन्स की इसकी चाहिए. दैट मीन्स यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया हमारा. इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको क्या करेंगे? वेरिएंस ऑफ वाई एक्स, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव. ई ऑफ एक्स का होल स्केयर. सो इक्वल टू में क्या आ गया? ई ऑफ एक्स स्केयर. सो क्या वैल्यू आ गई? वेरिएंस ऑफ वाई प्लस ई ऑफ वाई होल स्केयर. वेरिएंस ऑफ वाई क्या था हमारा? एन थीटा 1 माइनस थीटा. क्योंकि क्या होता है हमारा मीन? एनपी. और वेरिएंस क्या होता है? एनपी क्यू, या और एनपी 1 माइनस पी. ये किसका होता है? बाइनोमियल का. सो यहाँ पे पुट कर दिया एन थीटा 1 माइनस थीटा प्लस ये क्या होता है? एनपी, दैट मीन्स एन थीटा उसका स्केयर, एन स्केयर थीटा स्केयर. इसको ओपन कर दिया. नेक्स्ट स्टेप में जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया, बट कोई भी नहीं कैंसिल हो रहा तो एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप में इसमें एन कॉमन निकाल दिया. बस यहां से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी. सो कैलकुलेट करके थीटा 1 माइनस थीटा अपॉन एन मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन एन आ गया. सो ई ऑफ वाई की ये वैल्यू आ गई. नेक्स्ट स्टेप में इसका भी एलसीएम ले लिया. एन माइनस 1 अपॉन एन स्केयर. एक एन ये था, एक एन ये, एन इंटू एन, एन स्केयर. नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? जो एन वाली टर्म थी उसको इधर ले आए क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए. हमें क्या चाहिए? थीटा 1 माइनस थीटा अपॉन एन बनाना है, इसीलिए हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं. फर्स्ट हमने क्या किया? कंसीडर टर्म की. कंसीडर ए स्टैटिस्टिक वाई अपॉन एन 1 माइनस वाई अपॉन एन. फिर उसके बाद ई अप्लाई कर दिया, देन उसको सोल्व कर रहे हैं हम. सो एन माइनस 1 वाई अपॉन एन 1 माइनस वाई अपॉन एन. सो एन के साथ एन कैंसिल हो गया. वाई अपॉन एन 1 माइनस वाई अपॉन एन माइनस 1. सो और इधर क्या चल रहा है? थीटा 1 माइनस थीटा अपॉन एन. सो जो अंदर वाली टर्म है इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा 1 माइनस थीटा अपॉन एन. क्योंकि अनबाइज्ड की डेफिनेशन क्या होती है? ई ऑफ थीटा कैप इज इक्वल टू थीटा. दैट मीन्स ये थीटा कैप है और ये थीटा है. सो ई ऑफ थीटा कैप इज इक्वल टू थीटा. देयरफॉर वाई इज सफिशिएंट स्टैटिकल फॉर थीटा. क्योंकि हमने इसकी कंडीशंस की थी, अगर अनबाइज्ड, सफिशिएंट, एफिशिएंट सब कुछ है तो वो भी क्या होता है? सफिशिएंट भी होता है. इसको प्रूव करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है. y अपॉन एन इज ऑल्सो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा. अगर y सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है तो y अपॉन एन इज ऑल्सो, अगर y अपॉन एन है तो ये पूरी टर्म भी क्या होगी?
sufficient statistic for theta 1 minus theta upon n. यहाँ पे हम लिखेंगे by invariant property of sufficient statistics. This implies z is equal to y upon n, 1 minus y upon n is sufficient statistic for theta 1 minus theta upon n. सो राव ब्लैकवेल थ्योरम से क्या बन गया, अगर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है तो मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा 1 माइनस थीटा अपॉन n. सो ये क्या बन गया, हमारा बेस्ट एस्टिमेटर बन गया. ये देखो राव ब्लैकवेल थ्योरम का रिमार्क होता है. ये देखो हमने राव ब्लैकवेल थ्योरम थी तो यहाँ पे इसका रिमार्क है, राव ब्लैकवेल थ्योरम इज द टूल टू गेट मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर. कब होता है, फॉर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक. यहां तक हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है. सो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक के बाद क्या हो जाता है कि ये मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर बन जाता है. सो आप यहाँ पे रूल लिख सकते हो बाय राव ब्लैकवेल थ्योरम. सो यहाँ पे ये रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है, बाय राव ब्लैकवेल थ्योरम. सो राव ब्लैकवेल थ्योरम का रिमार्क क्या है, अगर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है तो वो क्या होता है, मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर होता है. अगर मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर है तो यही बेस्ट एस्टिमेटर है. इसकी जगह आप बेस्ट एस्टिमेटर भी लिख सकते हो. ये देखो, इफ इन एडिशन द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक टी इज ऑल्सो कंप्लीट. ये हमें पता ही है बाय कंडीशन से कि अगर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है तो कंप्लीट भी जरूर होगा, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव भी किया है कि ये क्या है, कंप्लीट है. देन दिस एस्टिमेटर फाई ऑफ टी डिस्कस्ड अबव विल नॉट ओनली बी इम्प्रूव एस्टिमेटर बट ऑल्सो द बेस्ट एस्टिमेटर. सो अगर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है तो कंप्लीट भी है. अगर ये दोनों सफिशिएंट एंड कंप्लीट हैं तो उसे हम बोल सकते हैं बेस्ट एस्टिमेटर. यहां पे एक दो लाइनें हम ऐड कर लेते हैं. दिस इंप्लाइज z इज ऑल्सो कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स for theta 1 minus theta upon n. So therefore z is best estimator for theta 1 minus theta upon n. ये देखो, हमें फाइंड करना था बेस्ट एस्टिमेटर फॉर थीटा 1 माइनस थीटा अपॉन n. तो हमारा बेस्ट एस्टिमेटर कौन आया है, z इज बेस्ट एस्टिमेटर फॉर थीटा 1 माइनस थीटा अपॉन n. यहां पे आप लिख सकते हो वेयर z इज इक्वल टू y अपॉन n 1 माइनस y अपॉन n. इसके नीचे क्या था, n माइनस 1. सो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 16 मार्क्स. इस क्वेश्चन की आप 2-3 बार रिटन प्रैक्टिस करो. थैंक यू.